गाइस, आज हम समझेंगे लिंकर और लोडर होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट नहीं मतलब है तो इम्पोर्टेंट ही, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। बट ये जो इनका मतलब वर्क क्या है मैं आपको आज समझाऊंगा। तो हम सबसे पहले इस डायग्राम में देखेंगे कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड कुछ ऐसा समझ लो, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में दो लैंग्वेजेस होती है, एक होती लो लेवल लैंग्वेज और एक होती हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर एक होता है मशीन लैंग्वेज और दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होता है वो 0 और 1 में होता है, और ये कंप्यूटर काफ़ी इजीली समझ जाता है कि आखिर हम क्या उसे कह रहे हैं। तो ये पर समझना काफ़ी मुश्किल है ये लैंग्वेज एक्चुअली। तो हमने क्या किया, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने असेंबली लैंग्वेज बनाई। असेंबली लैंग्वेज भी मुश्किल है पर वो थोड़ी मतलब क्या कहते हैं मशीन लैंग्वेज से ईजी है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने और इजी बनाने के लिए हमने किया हाई लेवल लैंग्वेजेस बना दी, C++ और जावा जैसी। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हम ह्यूमंस काफ़ी इजीली समझ सकते हैं, और पर कंप्यूटर को समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, उसे समझ ही नहीं लगेगा। तो हम जो हमने उसके बाद क्या किया, हमने बनाए लैंग्वेज कन्वर्टर्स, जो हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको लो लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए। हमने असेंबली के लिए असेंबलर बनाया। इंटरप्रेटर क्या कहते हैं, क्या करता है, जो सोर्स कोड होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ पे फंक्शन लिखी, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे इनिशियलाइज किया, ये सब कुछ ये एक एक करके कहते हैं कि है जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो लो लैंग्वेज में एक एक करके क्या कहते हैं 0 और 1 में कन्वर्ट होता है। ये काफ़ी स्लो है। फिर हमने क्या किया, हमने कंपाइलर बनाया। जो कंपाइलर है वो एक ही बार में जितना सोर्स कोड के जितने भी कोड हैं उन सबको कंपाइल करके एक ऑब्जेक्ट फाइल में क्रिएट कर देता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है क्या कहती है, ऑब्जेक्ट फाइल पता क्या करता है, 0 और 1 में होता है, ठीक है। एंड जो 0 और 1 है ना, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं लिंकर आता है। अब ये जो लिंकर है ना, अब समझो जैसे ऑब्जेक्ट कोड है ना, रुको, एक और ऐसी ऑब्जेक्ट कोड बन गया, एक और ऐसी ऑब्जेक्ट कोड बन गया, ठीक है। कितने सारे ऑब्जेक्ट कोड होंगे, ठीक है। अब ये जो लिंकर है ना, इन सारे ऑब्जेक्ट कोड्स को ना क्या कहते हैं कि एक ही चीज़ में कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। अब ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, क्या कहते हैं कि अब कंप्यूटर इसे अपने आप तो रन नहीं कर सकता है एग्जीक्यूटेबल फाइल को। तो यहाँ पे आता है लोडर का काम। लोडर क्या करता है, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लेके जाता है। इट्स जस्ट लाइक क्या कहते हैं, आपने एक शेफ़ ने लिंकर एक शेफ़ है जिसने खाना बना दिया है और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। और जो लोडर है वो वेटर है जो क्या करेगा, इस जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसे मेमोरी में उस लोकेशन पे लेके जाएगा जहाँ पे काफ़ी फ्री स्पेस है और हमारा प्रोग्राम इजीली रन हो जाए। और आपको पता ही है रैम के अंदर कहते हैं काफ़ी छोटी मेमोरी होती है, तो वो देखना पड़ता है कि आखिर उसे कहाँ पे लोड करना है और कहाँ से मतलब एग्जीक्यूट कराना है फाइल को। तो आई होप सो आपको लिंकर और लोडर के बीच में क्या फ़र्क है इसके बारे में पता चला होगा। थैंक यू।